लगभग 42 करोड़ पीड़ित ऐसे हैं जिन्होंने उसमें पैसा जमा करा, और लगभग इनकी माने तो 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। पूरे मामले पे क्या कुछ है, इको गार्डन लोग पहुंचे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जो संयोजक है इस प्रदर्शन के, उनसे बात करेंगे। LUCC में आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा, 42 करोड़ की संख्या में आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा, ऐसा आप लोगों का कहना है। कहाँ गई कंपनी, कब का मामला है, क्या कुछ हुआ? केवल LUCC की बात नहीं है, पूरे देश में लगभग 3 लाख कंपनी थी LUCC जैसी। हाँ, उन सबको भारत सरकार ने द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बना करके बैन कर दिया है पूरे देश में। 21 फरवरी 2019 से कोई कंपनी अगर चल रही थी तो वो गलत तरीके से चल रही थी। बाकी इस तरह की तमाम कंपनीज और उनकी स्कीम्स को बैन कर दिया था सरकार। ये 3 लाख कंपनी थी, जिनके 42 करोड़ विक्टिम है। LUCC का जहाँ तक सवाल है, वो सागा ग्रुप की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। लगभग उसका 10,000 करोड़ रुपए का इसका स्कीम है, और 40-50 लाख लोग जो है उसके विक्टिम होंगे, जो अभी हाल ही में बैन की गई है। और उसका मालिक समीर अग्रवाल दुबई भाग गया है लोगों का पैसा लेकर के, कहो या ये कब की बात है, कब की बात है, कब? अभी हाल ही की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है। अभी 25 कोई बाइंड अप की है कंपनी। जो बाइंड अप आदेश होते हैं उसके, क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के 25 मार्च को ही हुए हैं। तो आज कितनी है, 27 है, 2 दिन पहले के ही आदेश हैं। वो भाग गया नहीं कहेंगे, ये समझिए एक तरह से जस्ट जैसे मेहुल चौकसी को उनको भगाया गया था सरकार द्वारा, ऐसे भगाया गया है। प्रधानमंत्री का ही आदमी था वो। अच्छा, वरना तो 21 फरवरी 2019 को जब बैनिंग एक्ट आ गया हिंदुस्तान में, तो कैसे चल गई अब तक वो कंपनी? अगर 42 करोड़ लोगों का चले जा रहे हो, लगभग 10 लाख करोड़ रुपया है पूरे देश भर में लोगों का। 10 लाख करोड़ इसके चक्कर में देखते हैं भाई, अभी कहीं बड़ी खबर मिले जो हाँ, सरकार ने भगाया। सरकार को पता था ये कंपनी चल रही है, इसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ED जांच कर रही है, तो कैसे भाग गया कोई आदमी? भारत सरकार के अधीन पंजीकृत पे भी वो शो कर रही थी। तो आप लोग गए सरकार के पास अपनी शिकायत लेके, या कोर्ट कचहरी, क्या कुछ आगे आपने कार्रवाई करी? देखिए, सारी कार्रवाइयाँ की हैं, लोग हाई कोर्ट तक गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। लेकिन पहला जो स्टेप होता है, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उसमें पहला जो CD है वो CSR होता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार। उसके यहाँ शिकायत करनी होती है, और जब वो जाँच में पाता है कि कंपनी रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, कोई स्कीम ऐसी चला रही है जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से बाहर जाती है, उसको वाइंड अप कर देता है, उस पर लिक्विडेटर अपॉइंट कर देता है। तो एक जो इसकी ह्यूमन है उस पर अभी हुआ है, DM साहब को उस पर लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है, जो ईस्ट दिल्ली के हैं उनको। और इस पर किसको किया गया है वकील साहब? संजीव राय क्या है? ये मंडल आयुक्त मेरठ, मंडल आयुक्त मेरठ को उस पर किया गया है LUCC को। देखिए, इसमें बड़ा तकनीकी बात है, कानूनी पहलू। अब तक जितने भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्कीम हुए, चाहे वो आदर्श का हो या सहारा के 4 मल्टी स्टेट में और हैं, संजीवनी नवजीवन वगैरह, उनमें अब तक जहाँ भी लिक्विडेटर अपॉइंट करते थे तो किसी रिटायर्ड IAS ऑफिसर को किया जाता था, क्योंकि वो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत कार्रवाई हुई। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी डिविजनल कमिश्नर को या किसी GM को लिक्विडेटर अपॉइंट किया जा रहा है। लोगों को मूर्ख बनाने का षड्यंत्र एक तरह से सरकार रच रही है। डिविजनल कमिश्नर और DM दोनों ही कंपीटेंट अथॉरिटी हैं। बर्ड्स एक्ट 2019 जिस एक्ट की मैं बात कर रहा था कि उसके अंतर्गत बैन कर दी गई। तो इन कंपनीज पर लिक्विडेटर अपॉइंट ना करके सरकार को बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए। 2019 ये कहता है कि सरकार जिस भी कंपनी को बैन करेगी, उस कंपनी के जमाकर्ताओं का पैसा सरकार वापस करेगी, उनसे आवेदन लेकर 180 दिन में करेगी, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगी। सरकार ने बैन तो कर दी 3 लाख कंपनी, लेकिन उनमें जो लोगों का पैसा फंसा डूबा उसको वापस नहीं किया। हमारी लड़ाई ये है। 180 दिन हो चुके? 180 दिन क्यों, 6 साल हो गए कानून को। 21 फरवरी 2019 को अप्लाइड किया गया ये कानून देश में। 6 साल से कंपनी देखिए, सरकार की नज़र में 21 फरवरी 2019 को बंद थी। जैसे ठेका बंद कर दिया कहीं आपने 2 साल पहले, अब ठेके के आसपास लोग शराब बेच रहे हैं आपको।
बेचते मिल जाते हैं ना, कई लोग पौआ में बेच देते हैं। 2 साल पहले ठेका नहीं रहा, लेकिन 2 साल बाद भी वहाँ पौआ बिक रहा है, बोतल बिक रही है, थैली बिक रही है। ये सीन था। कंपनी 30 फरवरी 2019 को ही बैन कर दी गई। जितनी भी देश में इस तरह की आपको कंपनी, सरकार की क्या मंशा नजर आ रही है इसके पीछे? सरकार की नीयत खराब है। सरकार बेईमानी करना चाहती है, क्योंकि सेबी, रेगुलेटर, एसओजी इत्यादि इत्यादि अपनी एनफोर्समेंट एजेंसीज के माध्यम से सरकार ने सारा पैसा अपने कब्जे में कर लिया है। इन कंपनीज की जो भी प्रॉपर्टी थी, चल अचल, वो सब सरकार के कब्जे में है। और कानून ये कह रहा है कि सरकार को वो पैसा 180 दिन में वापस कर देना चाहिए। लेकिन अब ये मंशा नहीं है कि लौटा दिया जाए। मनसा नहीं है उनकी ऐसा करने की। अगर मनसा होती तो जैसे अभी भाई सहारा का जिक्र कर रहे थे, सहारा के लिए एक अलग से ही गैरकानूनी पोर्टल लॉन्च कर दिया खुद सरकार ने, सहारा CRC रिफंड पोर्टल। वो किसी कानून के दायरे में नहीं आता, वो अपनी एनहांस पावर का मिसयूज़ किया है सरकार ने। ऐसा कोई एक्ट नहीं है कि CRC किसी का पैसा रिफंड करेगा। वो केवल एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है, रजिस्टर्ड करेगी सोसाइटी को और लुक आफ्टर करेगी कि कहीं वो कोई अनरेगुलेटेड काम तो नहीं कर रही है। इतना सा काम है उसका। पैसा वापस करने के लिए हर ज़िले में, तहसील स्तर पर, डिवीज़न में मंडल आयुक्त हैं, DM हैं, SDM हैं, तहसीलदार हैं, उनको बाउंड किया गया है बर्ड्स एक्ट में भी। और अभी जो BNSS आया है 2023 की, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, भारतीय नागरिक, उनकी 2 धाराएं हैं ऐसी, 107 और 395। दोनों धाराएं ये बाउंड करती हैं जिला कलेक्टर को कि वो अपने जिले के ठगी पीड़ितों के आवेदन लेगा और विदिन 60 डेज उनका पैसा वापस करेगा, उनकी प्रॉपर्टी को बेच के या जहाँ भी है। आप लोग काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आगे की क्या कुछ रणनीति है? देखिए, हमारी रणनीति यही है। उल्टा चश्मा साहब, क्या नाम है आपका? उल्टा चश्मा ही है। हमारी रणनीति ये है कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, मोदी को, योगी जैसे लोगों को जो सत्ता में बैठे हैं, ये लोगों का